तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के इंपॉर्टेंस के बारे में। ऑफ पेज एसईओ किसी वेबसाइट की विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी को सर्च इंजन रैंकिंग में सुधारने में एक अहम भूमिका निभाता है। जहां ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के कंटेंट और स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने पे ध्यान देता है, वहीं ऑफ पेज एसईओ उन गतिविधियों पे फोकस करता है जो वेबसाइट के बाहर की जाती है ताकि इसके रेपुटेशन और रेलेवेंस बढ़ा सके। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ऑफ पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो अपने वेबसाइट का एसईओ करा रहे हैं, वो समझते हैं कि वेबसाइट बनवा दी, उसका ऑन पेज एसईओ करा दिया, उस पे कीवर्ड डल गए, एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बन गई, बस इसका एसईओ अब होता रहेगा और हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होती है तो आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे अच्छे एसईओ कंपनी के द्वारा काम करने पर प्रमोट हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं कि फर्स्ट पेज पे रैंक करने में जो टफ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, वैसे कीवर्ड से जब आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट्स के साथ कंपटीशन करती है तो गूगल और भी कई पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देता है कि आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है। डोमेन अथॉरिटी एक स्कोर है जो मॉज के द्वारा दिया जाता है। जितना ज्यादा डोमेन अथॉरिटी का नंबर होगा, स्कोर होगा, उतने ज्यादा चांसेस है आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी। ऑफ पेज एसईओ में उन एक्टिविटीज पे फोकस किया जाता है जो आपकी वेबसाइट के बाहर आपके डोमेन की अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए जो बैकलिंक्स का वर्क होता है। जिस तरीके से हम आपकी वेबसाइट का डोमेन का लिंक, बैकलिंक बाहर की वेबसाइट पे जब हम बिल्ड करते हैं, लिंक लगाते हैं, तो इससे आपके डोमेन का क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन बिल्ड होता है। हाई क्वालिटी और ज़्यादा रेपुटेड वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक्स लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो सर्च इंजन को एक प्रकार से एक सिग्नल देते हैं कि आपकी वेबसाइट भरोसेमंद है और जिससे ये बेहतर रैंक हासिल करती है। मान लीजिए आपका कोई कंपैटिटर है जिसके वेबसाइट का DA 30 है, उसकी वेबसाइट भी हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, वहीं आपकी वेबसाइट का DA 10 या 15 है और आपकी वेबसाइट भी हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, तो गूगल के नज़र में आपके कंपैटिटर की वेबसाइट ज़्यादा भरोसेमंद साबित होगी क्योंकि उनको हाईली रेपुटेड और क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है। यानी कि गूगल को ऐसा लग रहा है कि वो वेबसाइट रेकमेंड कर रही है। तो इसे अगर बेटर करना चाहते हैं तो आपको ऑफ पेज एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट के बेटर रैंकिंग के लिए। ऑन पेज एसईओ में आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, गूगल को सिग्नल देते हैं कि कौन से कीवर्ड से आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए, यानी कि आप कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन इसके बाद अब गूगल को यह सिग्नल देना है कि आपकी वेबसाइट ज़्यादा भरोसेमंद है आपके कंपैटिटर से। इसको रिकमेंडेशन चाहिए बड़ी रेपुटेड एंड हाई क्वालिटी वेबसाइट से, जहां पे मल्टीपल रेपुटेड वेबसाइट पे आपके बिजनेस की वेबसाइट का बैकलिंक्स हो। यानी कि मान लीजिए कि जैसे जनरल लाइफ में हम बात करें, मैं अगर बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग हूं, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी चलाता हूं, अभी मैं अपना जो काम कर रहा हूं, अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूं, अपना अच्छा काम दिखा रहा हूं, ये काम तो हुआ मेरा ऑन पेज एसईओ। लेकिन अगर मेरे काम की बड़ाई, मेरे काम की तारीफ, रेकमेंडेशन बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स करें, 50-100 बिजनेस ओनर्स हो जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है मार्केट में, और वो बोले कि राहुल की वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जो है वेबपल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत बढ़िया एसईओ कंपनी है और हम रेकमेंड करते हैं, ये जो एसईओ करते हैं वो ऐसा मार्केट में कोई एसईओ नहीं करता है, तो क्या होगा, मेरा भरोसा मार्केट में दूसरी कंपनीज के बीच में बढ़ेगा। तो एक प्रकार से ये रेटिंग एंड रिव्यूज की तरह रिकमेंडेशन वर्क करता है कि राहुल की वेबपल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, एसईओ कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, डिजिटल ब्रांडिंग कंपनी है, इन सारे अलग अलग कामों के लिए राहुल को रेकमेंड किया जाता है या वेबपल्स को रेकमेंड किया जाता है। अब बात करेंगे कि किस प्रकार के लोग रेकमेंड करते हैं। मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री, जिनको हम मानेंगे कि देश के सबसे ज्यादा रेपुटेड पर्सन है, वो अगर रिकमेंडेशन करते हैं, मेरा रेपुटेशन का स्कोर मान लीजिए 10 है, तो मैं मानूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका रेपुटेशन स्कोर 99 या 100 मानेंगे क्योंकि वो देश के सबसे उच्च पद पे बैठे हुए हैं। अगर वो रेकमेंड कर देते हैं कि वेबपल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, बहुत बढ़िया एसईओ करते हैं, तो हमारा रेपुटेशन बहुत हाई हो जाएगा। मेरा जो रेपुटेशन स्कोर 10 था, दुनिया के नज़र में बढ़ के 50 से 60 चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही हाईली रेपुटेड पर्सन जिनका स्कोर 90 या 100, 99 या 100 माना जाएगा, उनके तरफ से रिकमेंडेशन आया है। मान लीजिए कोई
बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जो बहुत पॉपुलर है, कोई क्रिकेटर है जो बहुत पॉपुलर है, तो कोई इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के वो बहुत पॉपुलर है, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मिलियंस में है, तो जितने ज़्यादा रेपुटेशन वाले लोग मुझे रेकमेंड करेंगे, मेरी पॉपुलैरिटी और मेरा क्रेडिबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ता है। यही बात अप्लाई होती है आपकी वेबसाइट पे भी। अगर आपकी वेबसाइट के वेब पेज है, मान लीजिए इसका भी नई वेबसाइट बनी है, कीवर्ड ऑप्टिमाइज बहुत बढ़िया कर दिया, अब इस वेबसाइट का रेपुटेशन स्कोर मानते हैं कि 5 से 10 होगा। जो नया डोमेन बुक होता है उसका रेपुटेशन स्कोर 0 होता है। तो 0 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट का बैकलिंक तैयार करना पड़ेगा हमें हाईली रेपुटेड साइट्स में, जिनका रेपुटेशन स्कोर 100 है, 99 है, 98 है, 97 है। तो जैसे जैसे बैकलिंक्स गूगल के नजर में आएगा कि भाई जो डोमेन वेबसाइट कोई है जिसका डोमेन अथॉरिटी DA मतलब डोमेन अथॉरिटी, तो किसी डोमेन का अथॉरिटी यानी कि ये DA जो होता है ये एक वेबसाइट का एक रेपुटेशन का स्कोर है कि कितनी अथॉरिटी इसकी वेबसाइट की का है या इस डोमेन का है। तो जैसे google.com है, इनका DA 90+ होगा, youtube.com है, इनका DA 100 है। ऐसी और भी वेबसाइट्स है जैसे विकिपीडिया है, उनका DA भी 90+ होगा। तो इस प्रकार के डोमेन अथॉरिटी वाली साइट पे अगर हमारी वेबसाइट का लिंक बढ़ता है तो जो 0 था वो बढ़कर 1, 2, 3, 4, ये गूगल अपने हिसाब से वो देखता है, मौज देता है बैकलिंक्स को। कई ऐसी साइट्स हैं, एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपके डोमेन का DA बढ़ता जाता है और गूगल इस डोमेन अथॉरिटी के ऊपर बहुत भरोसा करता है और आपकी वेबसाइट का रैंकिंग ऊपर करता है। तो ये तो काफी इलैबोरेशन हो गया कि DA बढ़ाना क्यों जरूरी है, ऑफ पेज एसईओ क्या है। अब हम बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे नंबर 1 कि ये आपके सर्च इंजन रैंकिंग को इंप्रूव करता है। सर्च इंजन जैसे गूगल ऑफ पेज फैक्टर्स जैसे बैकलिंक को वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस के सिग्नल के रूप में मानते हैं। हाई क्वालिटी और रेपुटेड वेबसाइट से बैकलिंक सर्च इंजन को ये संकेत देते हैं कि आपकी साइट भरोसेमंद है, जिससे यह बेहतर रैंक हासिल करती है। नंबर 2, इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी। एसईओ करने से क्या होता है, आपका डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव होता है। लिंक बिल्डिंग जैसे ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज आपके डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाती है, जो आपकी वेबसाइट के विश्वसनीयता का मापदंड है। जितना हाई डोमेन अथॉरिटी होगा, बेटर सर्च रैंकिंग होगा आपकी वेबसाइट का। ये आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाता है। बहुत सारे रेपुटेड प्लेटफॉर्म्स पे जब आपके बैकलिंक्स होते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक हाई ट्रैफिक होता है और वहाँ पे आपके बैकलिंक से लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन बात करें, गेस्ट ब्लॉगिंग जैसी एक्टिविटीज़ आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। नंबर 4, इन्हांसेस ब्रांड अवेयरनेस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपना कंटेंट शेयर करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करते हैं या बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट से मेंशन मिलता है, तो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर आपके ब्रांड को एक इंडस्ट्री लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। पॉइंट नंबर 5, इंप्रूव्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। एक स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज स्ट्रैटेजी आपकी वेबसाइट के रेपुटेशन को एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्टेब्लिश करती है। नंबर 6, हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और अदर वेबसाइट्स के साथ अगर आप अपने नीश में नेटवर्किंग करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में आपकी मदद करती है। नंबर 7, एनकरेजेस सोशल एंगेजमेंट। अगर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जैसी ऑफ पेज एक्टिविटीज आप करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंगेज होते हैं, जिससे आपके ब्रांड के इर्द गिर्द में एक कम्युनिटी तैयार होता है। बढ़े हुए लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स एक इनडायरेक्ट तरीके से सर्च इंजन रैंकिंग को ट्रैफिक और एंगेजमेंट के लिए प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 8, इंक्रीजेज वेबसाइट वैल्यू। अगर आप बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिर्फ आपकी वेबसाइट के रैंकिंग को नहीं इंप्रूव करती है, बल्कि एक वेबसाइट के नेटवर्थ को भी बढ़ाती है, आपकी वेबसाइट की वैल्यू को बढ़ाती है। ये ऑफ पेज एक्टिविटीज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद है जो अपनी वेबसाइट को बेचना चाहते हैं। तो वहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी वेबसाइट का DA कितना है। कई इन्वेस्टर्स को अगर आप इन्वाइट करना चाह रहे हैं, आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो लोग देखना चाहेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट का DA कितना है, आप अपने बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है कि आप लिंक बिल्डिंग पे आपने मेहनत की है। नंबर 9, ये आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि इंडस्ट्री जो है काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव है और ऑफ पेज एसईओ आपको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लिंक बिल्डिंग और कंटेंट प्रमोशन आपकी अथॉरिटी को दिखाता है कि मार्केट में आप सबसे अलग है और सबसे बड़ी
कंपनी है, आप एक इंडस्ट्री लीडर हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज एसईओ वाली वेबसाइट वीक बैकलिंक प्रोफाइल को कंपटीशन में बहुत पीछे छोड़ देती है। तो आपको देखना होगा कि आप अपने बिजनेस के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट है, आप कितना जुनून रखते हैं, कितने एम्बिशियस हैं कि नहीं मेरी वेबसाइट है ना वो मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में जितने भी डोमेन है, जितनी वेबसाइट है, उन सबसे ज़्यादा हाईली रेपुटेड होनी चाहिए। कई लोग इसको एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं। नहीं भाई, ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना, तो आप चाहे मजबूरी समझो या कुछ समझो, सिर्फ ऑन पेज एसईओ करना एक ड्यूटी को पूरा करने वाली बात है। लेकिन अगर आप रियली एक सीरियस बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपने बिजनेस के लिए ऑफ पेज एसईओ करके अपने डोमेन के रेपुटेशन को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको अपने बैकलिंक्स ऐसे बिल्ड करने पड़ेंगे कि बाकी के कंपैटिटर्स को आप बहुत पीछे छोड़ दें और लॉन्ग टर्म में आप अपने बिजनेस को अपने इंडस्ट्री में, अपने मार्केट एरिया में एक इंडस्ट्री लीडर की तरह इस्टेब्लिश करें। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। एक इफेक्टिव ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करके ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे आप अपनी वेबसाइट पे और एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई ओपिनियन हो या कोई क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें। हमारी टीम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट लिंक है, आप जरूर कनेक्ट करें। फ्री ऑडिट देंगे हम आपके बिजनेस को ग्रो करने का, कोई पैसा चार्ज नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आपको जूम पे कंसल्टेशन देगी, आपको बताएगी कहाँ कमी है, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है और कैसे आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए फास्टेस्ट वे में ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आगे फिर नए वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द नेशन। जय हिंद, जय भारत।